पर जोर देना होता है। जैसे मान लीजिए जल रखा हुआ है, किसी ने कहा भैया आप जल का पान कर लीजिए, जल शुद्ध है, तो आपको लगेगा कि इन्होंने कह दिया कि जल शुद्ध हो सकता है किसी कोई अशुद्ध कर दिया हो, किसी कारण बस अशुद्ध हो गया हो। और जब उसने कह दिया नहीं भैया जल अत्यंत शुद्ध है, अत्यंत शब्द लग गया तो आप स्वतंत्र हो गए कि भाई जल शुद्ध ही है और उठा करके पान कर लिए। तो उसी प्रकार भगवान की कृपा को समझने के लिए सुखदेव जी महाराज ने दो विशेषण लगा दिए। सुसमीक्षमाणो, कि जब खूब समीक्षा करोगे तब भगवान की कृपा समझ में आएगी, नहीं तो प्रभु की कृपा जल्दी समझ में आती नहीं। भाई जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग आपका काम बना दे थोड़ा सा तो कभी कहने नहीं आएंगे कि हमने आपके फले संकट में मदद की थी। आपको समीक्षा करनी पड़ेगी, स्वयं सोचना पड़ेगा। तो भगवान हमारी प्रतिपल रक्षा करते हैं, लेकिन वो कभी कहने नहीं आएंगे कि हमने आपकी रक्षा की। आप स्पष्ट देख रहे हैं कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, देश प्रदेशों में यहाँ तक कि हमारे देश में भी प्रदेश में भी हाहाकार मचा है। लेकिन आज निरंतर 5 बैठकी को मिलाकर के 6 दिन हो गए। 6 दिन से भगवान की अमृतमयी कथा चल रही है और भगवान की ऐसी कृपा है कि जो बनी ही रहे। भगवान की कृपा तो बहुत अच्छी बात है। तो भगवान की कृपा नहीं तो क्या है? 20 आदमी कहते हैं कि 20 से ज्यादा नहीं इकट्ठा होना, लेकिन हमारे प्रभु की ऐसी कृपा है कि यहाँ 200 आदमी प्रतिदिन रहते हैं, कहीं कुछ नहीं। और ऐसे ही हमारे प्रभु जो कृपा बरसाए रखे, वो बरसाए रहेंगे। उनकी कृपा को समझना पड़ेगा, तब प्रभु की कृपा समझ में आएगी, नहीं समझ में नहीं आने वाली। ऐसे क्या हुआ कि एक राजा जी थे, तो राजा जी की उंगली कट गई और बड़ी जोर से रक्त बह रहा था। तो वही मंत्री बैठा हुआ था, तो मंत्री की बात बात में आदत है कि भगवान जो करते अच्छा ही करते हैं। तो उसने वहां भी सहानुभूति प्रकट करते करते कह दिया, अरे भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। राजा को गुस्सा आ गई कि मेरी उंगली कट गई, मेरे शरीर से रक्त गिर रहा है, ये कहता कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। क्या करते, मेरे दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, भगवान जो करते अच्छा, ले जाओ इस मूर्ख मंत्री को, ले जाकर के कारागार में बंद कर दो। एक ऐसा मूर्ख मंत्री है, दर्द के कारण इधर प्राण निकल रहा है, ये कहता है भगवान बहुत अच्छा करते हैं। मंत्री जी को ले गए और कारागार में डाल दिए। 2 दिन बाद राजा जी गए, कहो मंत्री जी कैसी रही? मंत्री जी ने कहा भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, भगवान कभी बुरा थोड़ी करते हैं। कहा अच्छा तो ठीक है, जेल की हवा खाओ फिर। एक दिन क्या हुआ कि वही राजा जी शिकार खेलने के लिए गए। तो शिकार खेलने के लिए गए तो मार्ग भ्रमित हो गए, और भ्रमित होकर कुछ भील उनको पकड़ करके ले गए, क्योंकि भीलों को सुंदर नर बलि की आवश्यकता थी कि कोई मानव मिल जाए हम उसकी बलि दे दें। तो राजा जी को बढ़िया हष्ट पुष्ट खाया हुआ, खाया पिया शरीर, बढ़िया लंबा चौड़ा तगड़ा मोटा शरीर। उन्होंने कहा ये तो बढ़िया लंबी चौड़ी बलि मिल गई, सुस्त बलि है, इसको हम देंगी तो हमारी भद्रकाली बहुत प्रसन्न होगी। और जैसे ही ले जाकर के बलि की औपचारिकताएं जो होती है ना, स्नान करवाना, अच्छे वस्त्र पहनाना, बढ़िया प्रसाद खिलाना, पूरी औपचारिकताएं पूरी हो गई। अब दस सम्राट कहता है चल रख माता के चरणों में से। इतने में पंडित जी की नजर पड़ गई उंगली की तरफ, उंगली कटी हुई थी। पंडित जी ने कहा ले जाओ ले जाओ, हमारी माता जी खंडित बलि स्वीकार नहीं करती हैं। राजा जी को ज्ञान आ गया कि बताइए उंगली कटी थी तो आज गर्दन कटने से बच गई, उंगली न कटी होती तो आज गर्दन ही कट गई। तो आकर के राज्य में आए राजा, मंत्री जी से कहा मंत्री आपने सही कहा था कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, पर तुम जो 2-4 दिन से जेल की हवा खा रहे हो, तुम्हारे साथ भगवान ने क्या अच्छा किया? मंत्री ने कहा कि महाराज जी आप ये बताइए क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप शिकार खेलने जाएं और मैं आपके साथ न जाऊं?
तुलसी रख दिया तो आप तुलसी का रख थी तो आप बच गए, और मैं तो पूरा पंडित था, मुझे ही बलि दे देते। तो बद होने से सही कि 2-4 दिन जेल में रह करके आराम कर लिया। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है, भगवान की कृपा रही तो जेल में चले गए, जेल में चले गए तो आज गर्दन कटने से बच गई। इसलिए तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणो, भगवान की कृपा को जानने के लिए हमें खूब समीक्षा करनी पड़ेगी, तब जाकर के प्रभु की कृपा समझ में आएगी। साधारण जीव के समझ में नहीं आ सकती। फिर दूसरा सूत्र क्या है, हृदवा तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। आत्मकृतम, प्रत्येक जीव को अपने किए हुए कर्मों का ही फल मिलता है। हम पहले कर्म करने में तो आंख बंद करके कर्म करते जाते हैं, और जैसे ही कुछ गलत कर्म हो गया तो भगवान को दोष देते हैं कि हे प्रभु आपने हमारे साथ क्या किया, हमने आपका क्या बिगाड़ा था। अपने कर्मों को नहीं देखते। प्रत्येक जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, और बचपन से जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बबूल बोओगे तो आपको कमल का पुष्प मिलेगा, कांटा बोओगे तो कांटा ही मिलेगा। तो आत्मकृतम, प्रत्येक जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए अच्छा कर्म करो और सुख दुख मिले तो अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। दुख मिलता है तो दुखे सति पुण्यम चीते, दुखे सति पापम चीते, असुखे सति पुण्यम चीते। जब जब हमारे पास सुख आए तो ऐसा अनुभव करना चाहिए कि हमारे पुण्य जा रहे हैं, और जब दुख आए तो ऐसा अनुभव करना चाहिए कि हमारे पाप कट रहे हैं। ऐसा अगर जीव अनुभव करे तो जीवन में कभी भी उसको कष्ट नहीं हो सकता है, न कभी सुखी होगा न दुखी होगा, समान रहेगा सूर्य भगवान की तरह। जिस प्रकार सूर्य भगवान हमारे उदय होने में भी ताम्र हैं और अस्त भी होते हैं तब भी ताम्र हैं। तो जीव को अपने किए हुए कर्मों का ही फल मिलता है। आत्मकृतम विपाकम। फिर तीसरी बात, भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाक वपुर्विदधन नमस्ते। भगवान को हृदय से, वाणी से, वपु से, तीनों से नमस्कार करना सीखो तो जीवे तयोर मुक्ति पदे सदाय भा। तब जीते जी मुक्त हो जाओगे, मरने का इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज 40 श्लोकों में बहुत सुंदर भगवान की प्रार्थना करते हैं, और एक हाथ जोड़ करके रोते हुए भी प्रार्थना करते हैं कि उच्छे परम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुर्धोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशो भूषितम् तवांस्ति कुक्षे कियुदप्यनन्ताः। हे प्रभु, मैं जिस प्रकार छोटा सा बालक होता है माँ के उदर में, तो हाथ पैर पटकता है, करवट बदलता है, तो माता को कष्ट होता है। तो क्या जब उस बालक का जन्म होता है तो माँ उसको मारती है कि तूने मेरे पेट में रहकर मुझे कितना कष्ट पहुंचाया? नहीं मारती है। उसी प्रकार प्रभु, मैं उदरस्थ ब्रह्मा, आप तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं प्रभु। तो एक ब्रह्मांड का ब्रह्मा मैं, आपका उदरस्थ जीव, मुझसे जो गलती हो गई हो तो अपने पेट का बच्चा समझ करके मुझे प्रभु क्षमा कर दो। प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे जो गलती हो गई। भाई गुरु की क्या योग्यता है, शिष्य की क्या योग्यता है कि गुरु की परीक्षा ले ले? शिष्य की कोई योग्यता नहीं, चाहे भले कितना पढ़ा लिखा हो जाए। गुरु प्रश्न करने के विषय हो सकते हैं, लेकिन शिष्य नहीं होता कि गुरु से प्रश्न करें। फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी को लगा कि भाई जो जिससे ज्यादा प्रेम करता है उससे उसकी स्तुति हमें करना चाहिए। तो भगवान सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं? सबसे ज्यादा भगवान प्रेम करते हैं तो ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं।
तो ब्रह्मा जी महाराज ब्रजवासियों की शरण में आ गए और उनकी प्रार्थना करने लगे कि अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गो ब्रजोपसां यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम अहो भाग्यम। अरे ब्रजवासी तो कितने बड़े भाग्यशाली हैं, जिन प्रभु का ध्यान करते हैं बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र और एक झलक दर्शन के लिए तरसते हैं। और ताही अहीर की छोहरियां छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। अहीर की छोहरियां मात्र कहती कन्हैया नाच दे तो को माखन का गोला खिलाऊंगा। तो माखन के गोला खाने के लिए हमारे प्रभु नाचने भी लगते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया कि प्रभु आप भले ही मुझे नहीं क्षमा कर रहे हैं, लेकिन ब्रजवासियों से आप भी मुक्त नहीं हो सकते। क्यों नहीं मुक्त हो सकता? मैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्मा हूं। मैं कोई एक ब्रह्मांड का इन्हें ईश्वर इन्हें प्रदान कर दूंगा और एक ब्रह्मांड का सुख दे दूंगा। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि जिसके आंगन में स्वयं ब्रह्मांड नायक नाच रहा हो, एक ब्रह्मांड के सुख को सुख मानेगा? कभी नहीं मानेगा। तो कहते हैं कि मैं इनको अपने लोक में भेज दूंगा, अपने परम पद को दे दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा अरे महाराज जी, पूतना को भी तो अपने धाम में भेजा है, तो क्या इन ब्रजवासियों की प्रेम की तुलना पूतना से करोगे? भगवान कहते हैं कि मैं इन सभी ब्रजवासियों को अपने परम धाम में ले जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि पूतना के खानदान में आपने किसको छोड़ा है? सदवे साधु पूतना के खानदान को भी तो सबको ले गए, सबको लेकर के चले गए। तो क्या ब्रजवासियों की प्रेम की तुलना पूतना से करोगे महाराज? अब भगवान कहते ब्रह्मा तुम ही बताओ कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम से कैसे मुक्त हूँ। ब्रह्मा जी महाराज भगवान को ही बता लिया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि प्रभु ये जो ब्रजवासी हैं बड़े ही सरल हैं, बड़े ही सहज हैं, इसलिए आप इनसे कहो ये ब्रजवासियों आप मुझे अपने प्रेम से मुक्त करो, तभी मुक्त कर देंगे। तब भगवान ब्रजवासियों को कहते हैं ब्रजवासी मुझे अपने प्रेम से मुक्त कर दो। तब ब्रजवासी भगवान के इतना प्रेम था ब्रजवासियों में, उन्होंने अपने प्रेम से भगवान को मुक्त कर दिया। इस प्रकार से 40 श्लोकों में भगवान बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। अब भगवान के मन में विचार बना कि हमने ब्रज रज का स्वाद ले लिया, माखन का स्वाद ले लिया। अब देखिए जरा वहां का ताड़वन में जो फलों से लगा हुआ वृक्ष था, तो ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया इस वन में बहुत सुंदर सुंदर फल लगे, लेकिन एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है, उसके कारण कोई इस फल को छू तक भी नहीं सकता, खाना तो बड़ा दूर रहा। तो दाऊ भैया को लेकर के भगवान ब्रजवासियों के साथ चले। दाऊ भैया ने एक ताड़ के वृक्ष को हिलाया तो धमा